कैल्शियम का ऐसा सॉल्ट लेंगे जो सॉल्युबल है। कैल्शियम नाइट्रेट ले रहा हूँ, अगर कुछ समझ नहीं आता तो नाइट्रेट ले लेंगे, हमेशा सॉल्युबल हो। और इसमें आप क्या ऐड करेंगे, एक बार स्ट्रॉन्ग अल्कली और एक बार, और दोनों आप क्यों ऐड कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ सोर्स ऑफ हाइड्रोक्साइड। यहाँ मैंने एनओएच ऐड, यहाँ से मुझे क्या चाहिए, कैल्शियम, और यहाँ से मुझे क्या चाहिए, हाइड्रोक्साइड। क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दो हाइड्रोक्साइड चाहिए, ये क्या बनेगा, +2Na। अब एक बात बताइए, Ca2+ का वाटर में क्या कलर होता है, ऑल कैटायंस इन वाटर आर कलरलेस। Ca2+ क्या रहेगा, कलरलेस। OH माइनस ऑल एनायंस आर कलरलेस। ये दोनों एक्वस मीडियम में क्या रहेगी, कलरलेस। और अगर ये प्रेसिपिटेट बनाते हैं, इनका कलर क्या रहेगा, तो व्हाइट प्रेसिपिटेट है। अब एक बात सुनो, ऑर्गेनिक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहाँ है, मैं इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में अगर एक्स्ट्रा एनओएच देता हूं, तो इनमें मेटेलिक कैरेक्टर का डिफरेंस बहुत ज्यादा है क्या। अगर मैं एनओएच देता हूं तो ये भी मेटेलिक हाइड्रोक्साइड है, ये सफिशिएंटली मेटेलिक। एनओएच और COH, ये कैल्शियम का मेटेलिक कैरेक्टर और सोडियम पोटेशियम का मेटेलिक कैरेक्टर ये नियरली सेम है। तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एसिड की तरह काम नहीं करेगा इफ यू गो ऑन एडिंग मोर एनओएच। दोबारा बोल रहा हूँ, अगर मुझे जिंक हाइड्रोक्साइड मिलता है, इसका मेटेलिक कैरेक्टर बहुत कम है, मैं जिंक हाइड्रोक्साइड लिया और उसमें एनओएच ऐड कर, जिंक हाइड्रोक्साइड में जिंक का मेटेलिक कैरेक्टर बहुत कम है, मतलब उसका बेसिक कैरेक्टर बहुत कम है, तो मैं अगर इसमें एनओएच देता हूँ, एनओएच बेस की तरह काम करेगा, और जिंक हाइड्रोक्साइड अगर आपको क्या मिल जाएगा, सॉल्ट वाटर। पर मुझे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा। अब मैं अगर इसमें और एनओएच ऐड करता हूँ तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि ये सफिशिएंटली मेटेलिक है, ये सफिशिएंटली बेसिक। नेक्स्ट, नेक्स्ट मैं क्या लिख रहा हूँ, अगर इसी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में मैं एक्सेस एनओएच लेता हूँ, तो आप क्या लिखेंगे, नो चेंज। ये जो प्रेसिपिटेट है, नो चेंज, प्रेसिपिटेट remains, does not dissolve without swing। नहीं, नो चेंज, तो जैसा था वैसे रहे। अच्छा, ये मैंने कौन सा कर लिया, अब एक बार ये रिएक्शन किससे कराएंगे, वीक अल्काली। ये सफिशिएंटली मेटालिक है, ये भी मेटालिक है, अगर इसका मेटालिक कैरेक्टर कम होता तो ये एसिड की तरह बिहेव करता है, ये बेस सॉल्ट और वाटर में। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों का मेटालिक कैरेक्टर ये भी सेम होने की वजह से फर्दर कोई रिएक्शन नहीं होगा, आगे होगा। हाँ, यहाँ बन जाएगा, और यहाँ कोई इसमें अगर एलिमेंट ऐड करोगे तो कोई डाउट है इसमें। मैंने कैल्शियम नाइट्रेट लिया और इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ 2NH4OH, ये वीक अल्काली, क्या मिलेगा मुझे, COH होल ट्वाइस +2NH4 ये मिलेगा। अच्छा, अगर मुझे नहीं अगर मुझे थ्योरी नहीं पता होगी तो इस रिएक्शन में कोई गलत बात नहीं है, लेकिन अब मुझे पता है NH4OH कैसा है, इट डज नॉट प्रोवाइड, इट डज नॉट प्रोवाइड sufficient OH minus to precipitate calcium hydroxide from aqueous solution containing Ca2+ ions। मतलब ये रिएक्शन नहीं होगा। ऐसा आपके साथ बहुत बार होगा कि तो होगा। ये बात सिर्फ कैल्शियम के लिए मैंने लिख दिया, नॉट सफिशिएंट। अगर सॉल्यूशन में कैल्शियम का आयन से OH माइनस इतना हाइड्रोक्साइड नहीं दे पाता है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट बना सके,
कैल्शियम के आयन का नंबर और हाइड्रोक्साइड के आयन का नंबर बहुत कम रहता है, सॉल्युबिलिटी के कम रहता है, तो वो सॉल्युबल ही रहता है, प्रेसिपिटेट नहीं बन पाता। अब की बार जेरन, मुझे चेक करना है कि सॉल्यूशन में जेरन 2+ है कि नहीं, फिर मैं अल्कली यूज करूंगा। जिंक नाइट्रेट ले लिया, मैं नाइट्रेट से लिख रहा हूं, आप सल्फेट से लिखना। जिंक नाइट्रेट में मुझे किससे मतलब है, जिंक 2+ है, ये सॉल्युबल है, जिंक 2+ आ गया, 2NaOH, ये क्या बनेगा, ZnOH वोल्ट वाइज। अगर सॉल्यूशन में जेरन 2+ होता, कलरलेस होता, OH माइनस, ऑल कैटायंस आर कलरलेस, ऑल एनायंस आर कलरलेस। अगर ये सॉल्युबल होते तो ये क्या होते, कलरलेस, पर क्योंकि ये मेटल हाइड्रोक्साइड है, इनके सॉल्युबिलिटी का वैल्यू बहुत कम है, तो ये तत्काल प्रेसिपिटेट बन जाएंगे। सॉल्युबल होते तो कलरलेस होते, सॉल्युबल नहीं है तो क्या होंगे, व्हाइट। अब जिंक हाइड्रोक्साइड के लिए याद रखना, ये होता है जेलाटिनस व्हाइट। ये जेलाटिनस व्हाइट प्रेसिपिटेट है। इधर आइए, करके दिखाता हूं, ऑब्वियसली करके दिखाऊंगा। अब सुनो, ये जिंक हाइड्रोक्साइड बना है, अब मैं यहां लिखता हूं जिंक हाइड्रोक्साइड। जिंक हाइड्रोक्साइड में जिंक, बार बार पोजीशन दिखा रहा हूं, चेक कर लो। जिंक और सोडियम की दूरी देख लो, बहुत दूर है, जितना हम इधर जाते हैं मेटेलिक कैरेक्टर कम होगा, जिंक का मेटेलिक कैरेक्टर बहुत कम है, जिंक हाइड्रोक्साइड का बेसिक कैरेक्टर बहुत कम होगा, इसका बेसिक कैरेक्टर बहुत ज्यादा होगा। तो जब मैं जिंक हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन करा रहा हूं, ये बेस की तरह काम करेगा, ये एसिड की तरह। ऐसा लिखना मत, बाय डेफिनेशन ये एसिड नहीं दिखता है, पर आपको पता है इसको, इसलिए इसको कहते हैं एम्फोटेरी। अब ये एसिड बेस रिएक्शन होगा और क्या मिलेगा, सॉल्ट और वाटर। यहां आपको मिलेगा Na2ZnO2, कितने वाटर मिलेंगे, यहां 2 हाइड्रोजन, यहां 2 हाइड्रोजन, प्लस प्लस 2H2। अच्छा ये सॉल्युबल होगा क्या, बेशरम, कहा था ना मत पूछना कि जात का है, सोडियम का है मतलब, ये क्या होगा, सोडियम जिंकेट, ये क्या होने वाला है, ये सॉल्युबल होगा, बस। अभी जिंक का टेस्ट किससे किया, स्ट्रॉन्ग एल्कली से, और इसी जिंक का टेस्ट अब किससे करेंगे, वीक एल्कली से। ZnNO3 वोल्ट वाइज प्लस 2NH4OH। अब प्रोबेबली आपको प्रोडक्ट पता है क्या बनने वाला है, जिंक, जिंक हाइड्रोक्साइड प्लस एमोनियम नाइट्रेट 2NH4NO3, चलेगा। जिंक हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन अब किससे कराऊंगा, NaOH से करा चुका हूं, जिंक हाइड्रोक्साइड लिया है, अब ले रहा हूं NH4OH। इतनी बार बोलने के बाद भी इस मोमेंट पे आपको वो बात याद नहीं होगी, जब जब NH4OH लिखता हूं, लिखना क्या चाहता हूं, NH3+H2। जिंक एमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है, पढ़ाया था ना अल्फ्रेड वर्नर, लास्ट क्लास में अल्फ्रेड वर्नर पढ़ाया था। 3 कैटायन एमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, Ag+, Zn2+ और Cu2+, Ag+, Zn2+ और Cu2+। और कितने अमोनिया आएंगे, मेटल के ऊपर जो चार्ज है उसका डबल अमोनिया आएंगे। जिंक अमोनिया के साथ जाएगा, जिंक अमोनिया के साथ जाएगा, जिंक के ऊपर कितना चार्ज है, 2+, कितने अमोनिया आएंगे, 4। तो यहां क्या लिखूंगा, 4H4OH। ये 4 अमोनिया यहां से जिंक और हाइड्रोक्साइड के बीच में सैंडविच कर दो, सैंडविच बना दीजिए। Zn NH3 होल 4
और ये क्या है OH होल ट्वाइस, और इसको आपको स्क्वायर ब्रैकेट देने के लिए कहा। ये बात समझे क्या? जिंक हाइड्रोक्साइड था बाय फोर्स, क्या हुआ इसमें? जिंक हाइड्रोक्साइड जैसा था वैसे ही रहा है। सुन लो, क्या पता क्या बात याद आ जाए। जिंक हाइड्रोक्साइड में कुछ नहीं बिगड़ा, जिंक हाइड्रोक्साइड जैसा था वैसे ही। जिंक हाइड्रोक्साइड बनने के बाद भी जिंक में कुछ वैकेंट स्पेस है जहां इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए जा सकते। कंपाउंड बनने के बाद कह रहा हूं, जिंक हाइड्रोक्साइड बन चुका है, उसके बाद भी जिंक में देयर आर एम्प्टी स्पेसेस वेयर इलेक्ट्रॉन्स कैन बी डोनेटेड। अमोनिया में नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, 4 नाइट्रोजन मतलब 4 अमोनिया आके जिंक के उस वैकेंट स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेगा। जिंक हाइड्रोक्साइड जैसा था वैसे ही रहेगा। ये काम हमारे सिलेबस में कौन कौन करेगा? सिल्वर, कॉपर और जिंक। जिंक हाइड्रोक्साइड ऐसा सच रखो, और इसके बीच में कौन आ गया? Zn NH3 होल 4, ये OH होल ट्वाइस, ये अलग सा बन गया। और नाम क्या है इसका? टेट्रा अमीन। जिंक के ऊपर चार्ज क्या है? 2, और बाहर क्या है? हाइड्रोक्साइड, एलिडिल। एलिडिल, यहां कितने अमोनिया थे और 4 क्या था? वाटर। 4 अमोनिया को यहां डाल दिया, प्लस क्या लिखूंगा? 4 वाटर। ये बात समझी क्या? ये कंपाउंड भी सॉल्युबल है, ये कंपाउंड सॉल्युबल है। ये जिंक नाइट्रेट में लिखा मैंने। अब ये एग्जाम में सल्फेट से अगर आ गया तो प्रोडक्ट्स कैसे लिखे जाएंगे, यहाँ सल्फेट कैसे आएगा? ये रिएक्शन बहुत तरह से लिखा जा सकता है, मैं इसको अलग अलग तरह से लिख देता हूँ, ये आपको समझ आ जाएगा इजीली। ये याद रखने में सुविधा होती है इसलिए ऐसे लिखा है। इसको और भी तरह से लिख सकते हैं, देखो कैसे। इसको लिखो पहले, अब बुरा मत मानना, बुरा मत मानना। कह रहे जी, ये लेड नाइट्रेट लिया है, ये लेड हाइड्रोक्साइड बनाएगा, बनाएगा ना? ना, ऐसे मुंडी घुमाने में क्या लगता है? यहाँ स्प्रिंग लगी, ऐसे घुमा दो। लेड नाइट्रेट लिया है, ये सॉल्युबल है, देख रहे हो? ऑल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल। इस बात का मानो कोई असर ही नहीं हुआ था। ये सॉल्युबल है कि नहीं? वे यू प्रेजेंट इन द लास्ट क्लास? ये सॉल्युबल है कि इनसॉल्युबल है? ये वॉट, हाँ सॉल्युबल है, थोड़ा स्लो काम करे दिमाग। ये क्या सप्लाई करेगा? Pb2+। जब क्लास में पढ़ा था ना तो बात मत क्या करो आपस में। ये क्या सप्लाई करेगा? Pb2+। ये क्या सप्लाई करेगा? वही मैंने, सारे मेटल हाइड्रोक्साइड का सॉलिबिलिटी का वैल्यू बहुत कम होता है, तत्काल ये प्रेसिपिटेट बना लेगा, ये बन जाएगा PbOH वोल्टेज प्लस 2Na NO3। अब ये जो PbOH वोल्टेज बना है, इसमें मैं फर्दर क्या ऐड कर रहा हूं? NaOH और लेड। जिंक का रिएक्शन आपको समझ आ गया, जिंक सोडियम से बहुत दूर है, लेड सोडियम से और भी दूर है, तो PbOH वोल्टेज कैसे बिहेव करेगा? एसिड की तरह। अब ये रिएक्शन क्या हो जाएगा? ये व्हाइट प्रेसिपिटेट है, ये NaOH में डिसॉल्व कर जाएगा, ये सोडियम क्लोराइड है, वो सोडियम जिंकेट था। क्या ये सॉल्युबल है कि इनसॉल्युबल है? सॉल्युबल। अच्छा, ये प्रेसिपिटेट बना और वो NaOH में डिसॉल्व हो गया। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं,
A white crystalline substance X, a white crystalline substance X, when dissolved in water, gave white precipitate. सुनना क्या बोल रहा हूं? ओ भाई, ओ सुन, बहन, a white crystalline substance X, when dissolved in water, gave white precipitate. When NaOH was added, NaOH के ऐड करने पे उस क्रिस्टलाइन सब्सटेंस ने व्हाइट प्रेसिपिटेट दिया. आपके मन में दो कैटायन आए होंगे. मैं कह रहा हूं नेम द कैटायंस प्रेजेंट. कौन कौन से कैटायंस होंगे? अच्छा, तीन है, कैल्शियम भी और जिंक भी और लेड भी. अब मैं आपसे पूछ रहा हूं नेम द कैटायन प्रेजेंट, तो क्या लिखोगे? तीनों हो गए. अब एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा हूं और देखो हम ऑप्शन काट सकते. द सेम क्रिस्टलाइन सब्सटेंस X when dissolved in water does not give white precipitate when NH4OH was added. A crystalline substance X gave white precipitate when drops of NaOH was added. तो ये क्या हो सकता है? व्हाइट प्रेसिपिटेट मतलब, अरे सुन तो लो, सुनो सुनो, एक बात सुन, इस बात लेके आ रहा अभी बीच में. ओए इधर देखो, जब आपसे आपका नाम, एड्रेस, पता, माता का नाम, पिता का नाम पूछा जाए ना, तो बिना सोच के बोला करो. वहां सोचने पे बुरा माना जाता है. और जब आपसे विज्ञान का कोई सवाल पूछा जाए, गणित का कोई सवाल पूछा जाए, तो सोच के बोला करो. बिना सोच के बोलने से वो बात गलत हो जाती है. दोबारा सुनो. A white crystalline substance X, when dissolved in water, gave white precipitate when drops of NaOH was added. NaOH ऐड करने पे व्हाइट प्रेसिपिटेट किसने दिया? कैल्शियम, जिंक और लेड. मैं पूछ रहा हूं नेम द कैटायन प्रेजेंट, तो तुम तीनों लिखना, Ca2+ और Zn2+ और Pb2+. अब मैं इसमें ऐड कर रहा हूं. द सेम सब्सटेंस does not form white precipitate when NH4OH is added. NH4OH ऐड करने पे व्हाइट प्रेसिपिटेट नहीं मिला, तो ये कौन है? कैल्शियम. ये बात क्लियर हो गई? हाँ बाबू, NH4OH में इतना OH माइनस नहीं आता है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट बन सके. समझ गए ये बात? कोई डाउट? हाँ अब इधर आओ, सुनो. ये क्वेश्चंस मैं पेपर में शीट दे दूंगा अभी आज पढ़ाने के बाद, आपको ये क्वेश्चन समझ आने लग जाएंगे. एक क्वेश्चन और पूछ लो. अ व्हाइट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस X dissolved in water forms white precipitate when NaOH is added, and the white precipitate is dissolved when excess NaOH is added. पहले मैंने NaOH ऐड करके प्रेसिपिटेट बनाया और फिर मैंने एक्सेस NaOH ऐड करके प्रेसिपिटेट डिसॉल्व करा दिया. नेम द कैटायन प्रेजेंट. कैल्शियम डिसॉल्व नहीं किया था यार. अब कौन सी दो ऑप्शन है आपके पास? जिंक और लेड. तो अब समझ नहीं आ रहा ना जिंक और लेड में से क्या होगा? जिंक भी हो सकता है. और अब मैं दोनों में चूज कर रहा हूं. अब दोनों में मैं एक ऑप्शन को आउट करूंगा. देखो क्या कह रहा हूं मैं. अ व्हाइट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस X when dissolved in water forms white precipitate. ये एग्जैक्ट क्वेश्चन कोट कर रहा हूं मैं, यही क्वेश्चन आता है. forms white precipitate when NaOH is added drop by drop, and then white precipitate dissolve upon addition of excess NaOH. तो आपके मन में दो ऑप्शन होंगे, जिंक और लेड. अच्छा, द सेम सब्सटेंस forms precipitate upon addition of excess NH4OH, and the precipitate gets dissolved upon addition of excess NH4OH. तो वो कौन है? कैल्शियम तो हाइड्रोक्साइड ही नहीं बनाया था, तो अब वो कौन है? जिंक. जिंक NH4OH देने पे हाइड्रोक्साइड बनाया और फिर जिंक NH4OH देने पे डिसॉल्व भी कर गया. क्यों? कॉम्प्लेक्स बनाया. ये कॉम्प्लेक्स बनाया. ये बात समझ आई? लेड ये कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएगा, मैंने लिखा ही नहीं है लेड के लिए. अब मैं लिख के काट दे रहा हूं. जब आप लेड में NH4OH देंगे तो लेड हाइड्रोक्साइड बनेगा अनिमेश, लेकिन लेड हाइड्रोक्साइड NH4OH से ये कॉम्प्लेक्स सिर्फ आपके सपनों में बनाएगा,
हकीकत में नहीं, ये वाला स्टेप होगा, ये वाला स्टेप नहीं होगा। आएंगे आएंगे, वो वक्त आएगा जब रिएक्शन आएंगी। ए बच्चा लोग, ये बात समझे? क्लियर हो गया? अच्छा, अब मैं तीनों कैटायन को चेक कर सकता हूं ना? मैं NaOH और NH4 इतने साइमल्टेनियसली काम क्यों कर रहा हूं? ये कारण है। बुझा गया? क्लास में कोई है जिसमें डाउट इसको कराऊंगा, रुक जा। है ऑनलाइन कोई डाउट है? बेटा समझी? राहुल, ए मोहनलाल, आंसर सुनना, क्वेश्चन सुनना, अच्छे से आंसर देना, खड़े हो जाओ। A white crystalline substance, कोई प्रॉब्लम मत करना। A white crystalline substance X dissolved in water forms white precipitate upon addition of both NaOH and NH4OH. The white precipitate gets dissolved upon addition of excess NaOH but not upon addition of excess NH4OH. Name the cation present. मैं कैटायन बोल रहा हूं, तुम लेड बोलो। बाबू ठीक ही तो बोल रहा था, लेड नहीं बोलना, बोला Pb2+। लेड मतलब एटम, आपको कैटायन पूछा जा रहा है। Pb2+ कैटायन। लेड लिखने से मार्क्स नहीं मिलेगा, समझ आ गया? बैठिए। हाँ, मैं कह रहा हूं वो सॉल्ट NaOH और NH4OH दोनों में व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाता है, लेकिन ये व्हाइट प्रेसिपिटेट एक्सेस NaOH में डिसॉल्व हो जाता है, पर एक्सेस NH4OH में डिसॉल्व नहीं होता है, तो वो लेड होगा। NaOH देने पे क्यों डिसॉल्व हो गया? क्योंकि ये एसिड की तरह बिहेव करेगा, ये बेस है, सॉल्ट वाटर बनाएगा। और NH4OH देने पे क्यों डिसॉल्व नहीं करेगा? क्योंकि अमोनिया से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करता है लेड। जिंक एक्सेप्ट किया था, कॉपर एक्सेप्ट करेगा, जिंक, कॉपर और सिल्वर अमोनिया से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे, लेड नहीं करता है, इसलिए डिसॉल्व नहीं हुआ, ये कंपाउंड नहीं बना, डिसॉल्व नहीं हुआ। दोबारा बोलूं या समझ गए? तुम रिस्पॉन्ड करो। हाँ ओके, ये हुआ। Cu2+, कॉपर नाइट्रेट लिया, मैं नाइट्रेट चेंज नहीं कर रहा, सल्फेट लेने से भी हो जाएगा, क्लोराइड लेने से भी हो जाएगा। कॉपर का क्लोराइड, कॉपर का सल्फेट, ये सब सॉल्युबल है, कैल्शियम नाइट्रेट से काम कर रहे हैं। ये क्या मिलेगा? COOH। अच्छा, कॉपर का कलर क्या बताया था? कॉपर ऑक्साइड ब्लैक होता है, Cu2+ जल में ब्लू होता है। ग्रीन क्रो फंसा ब्लू कप में, ये नहीं बताया? ब्लू कप में, कप मतलब कॉपर, कॉपर का कलर ब्लू। ये सॉल्यूशन का कलर क्या रहेगा? कौन है ये ब्लैक? कॉपर नाइट्रेट का कलर क्या रहेगा? ये देते ही मेटल हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, ये पेल ब्लू प्रेसिपिटेट, पेल ब्लू प्रेसिपिटेट। और ये क्या बनेगा? अच्छा, ये कलर किसका है? ये कलर किसका है सॉल्यूशन का? थोड़ा सुनिए, ये अभी करके दिखाता हूं मैं आपको। ये सॉल्यूशन का कलर है, ये सॉल्यूशन का कलर है। और ये कलर किसका है?
सॉल्यूशन कलरलेस रहेगा, प्रेसिपिटेट ब्लू कलर का रहेगा। या हाँ, वही बात समझने की, इधर देखो, इधर 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 आइए। अच्छा, कॉपर हाइड्रोक्साइड लिया, ये पेल ब्लू प्रेसिपिटेट, ये रिएक्शन होगा लगता है? बहुत अच्छा काम की। जब कोई विज्ञान या गणित का सवाल पूछा जाए तो बिना सोचे समझे आंसर नहीं देना चाहिए। आपको मुझे ये पूछना चाहिए, सर ये इंफॉर्मेशन आपने शेयर नहीं किया है कि कॉपर का मेटेलिक कैरेक्टर सोडियम से कितना ज्यादा अलग है। जिंक के लिए मैं कह चुका, लेड के लिए मैं कह चुका, एल्यूमिनियम के लिए मैं कह चुका, कॉपर के लिए मैं आपको बोल रहा हूं। कॉपर का बिहेवियर एबनॉर्मल है, ये लास्ट क्लास में बताया हूँ। कॉपर कौन से ग्रुप में रहता है? कॉपर कौन से ग्रुप में? 11। कॉपर 11 ग्रुप में। आप समझिए थोड़ा, अगर कोई ग्रुप, ये ग्रुप 12 में, तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 10 माइनस कर दो। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। तो ये कितना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा? 2। तो इसके ऊपर चार्ज किया Zn2+, आया भी था। अच्छा, एल्यूमिनियम कौन से ग्रुप में? तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 10 माइनस कर दो, 3। तो एल्यूमिनियम के ऊपर चार्ज क्या आएगा? +3। क्लोरीन कौन से ग्रुप में? इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 10 माइनस कर दो, 7। तो ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। ये सब क्या होंगे? -1। वैसे ही कॉपर में आते हैं, कॉपर कौन से ग्रुप में? 11। 10 माइनस कर दो, इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? और मैंने लास्ट क्लास में कहा था कि कॉपर के ऊपर +1 चार्ज आना चाहिए, लेकिन वाटर में जाके वो क्या हो जाता है? दूसरा इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन ऐसे ही बाहर आ जाते हैं क्या? आपको वर्क करना पड़ेगा। ए सुनो, अपने बात मत करो। ये कॉपर का न्यूक्लियस है, अब बाहर एक इलेक्ट्रॉन है। इस इलेक्ट्रॉन को आप लावारिस मत समझो, इसको न्यूक्लियस पकड़ के रखा है। इस इलेक्ट्रॉन को अगर बाहर निकालना है तो आपको एनर्जी देनी होगी और ये बाहर आ जाएगा। यू हैव टू सप्लाई एनर्जी। अच्छा, मेटल और नॉन मेटल में क्या फर्क है? एक 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 बेसिक जगह के बाद मेटल और नॉन मेटल वर्ड यूज ही नहीं करते। अगर किसी से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी मामूली सी लगती है तो वो मेटेलिक कैरेक्टर शो करता है। थोड़ी सी एनर्जी दी, इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया। और अगर किसी में से इलेक्ट्रॉन निकालने में बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है तो हम कहते हैं वो मेटेलिक कैरेक्टर शो नहीं कर रहा है। अगर किसी से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत आसान हो, थोड़ी सी एनर्जी दी, देख इधर, आपस से बात मत किया करो, फ्लो खराब होता। अगर किसी मेटल में से इलेक्ट्रॉन घूम रहा है और वो इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत आसान है तो हम कहते हैं वो बहुत ज्यादा मेटेलिक है। जो सोलर सेल होते हैं, फोटोवोल्टाइक सेल होते हैं, जो बाहर सोलर पैनल्स लगे होते हैं छत पे, उसमें ये सीजियम यूज करते हैं। सीजियम में से इलेक्ट्रॉन निकालना इतना इजी होता है कि सन का एक लाइट का पैकेट आता है और वो सीजियम में से इलेक्ट्रॉन निकाल देता है। आपको एक्स्ट्रा कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़ती, सनलाइट से ही वो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है। तो वो सारे फोटोवोल्टाइक सेल्स जो होते हैं उसमें सीजियम भर भर के यूज करते हैं। आप समझे मोर मेटेलिक कौन होगा? वही ज्यादा मेटेलिक है जिससे इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे इजी है। जितना इलेक्ट्रॉन निकालना इजी वो उतना ज्यादा मेटेलिक। कॉपर से कितने इलेक्ट्रॉन बाहर आने चाहिए? एक। लेकिन कॉपर के ऊपर चार्ज क्या रहता है? मतलब कॉपर का दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलना नहीं चाहिए था, पर वाटर में होने पर निकल जाता है। वाटर ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है कि इससे इलेक्ट्रॉन निकलना इजी हो जाता है। और कॉपर कौन सा चार्ज शो करने लगता है? 2+। कॉपर ये बिहेवियर कब शो करेगा? फिर वाटर में। अच्छा, ये सारी थ्योरी का आप कंक्लूजन ये मानकर चलो कि कॉपर का भी मेटेलिक कैरेक्टर कुछ कुछ इनके जैसा है। और ये बात मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कह रहा हूं। कॉपर क्लोराइड का बिहेवियर एग्जैक्टली सोडियम क्लोराइड के जैसा है। कॉपर क्लोराइड का बिहेवियर और सोडियम क्लोराइड के बिहेवियर एग्जैक्टली सेम है, एग्जैक्टली सेम। अब तुम अगर अभी अभी इस मोमेंट में पूछोगे कारण क्या है, तो उस कारण को मैं एग्जैक्टली बोलूंगा तो वो समझ नहीं आएगा। ये कंक्लूजन ड्रॉ करके रखो। कॉपर का बिहेवियर किसके जैसा रहेगा? सोडियम की तरह। तो अगर मैं COH छोड़ देता हूं, अगर मैं COH छोड़ देता हूं तो इसका मेटेलिक कैरेक्टर इसके जैसे है ना?
इसमें एसिड बेस रिएक्शन होगा? इसमें एसिड बेस रिएक्शन होगा? नहीं। तो ये जो रिएक्शन लिखा है ये सिर्फ बकवास है। ठीक है। अच्छा अब इधर आ जाइए। मैंने क्या लिया यहां पर? कॉपर नाइट्रेट। यहां क्या लिया? NH4OH। ये क्या मिलेगा? COOH। नंदू बेटा ये रिएक्शन क्यों नहीं हुआ समझ आया? NaOH बहुत ज्यादा बेसिक है। और कॉपर जिंक नहीं था, लेड नहीं था, कॉपर सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसा ही होता, तो एसिड बेस रिएक्शन नहीं होगा, इसलिए ये नहीं बना। दिखा रहा हूं, ऑब्वियसली दिखा रहा हूं। 5 मिनट और सारे रिएक्शन करके दिखाऊं। इधर आ जाइए। ये कलर क्या है? ब्लू कलर सॉल्यूशन। और ये क्या है? पेल ब्लू। पेल ब्लू प्रेसिपिटेट। कॉपर एमोनिया से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा? COH वोल्टवाइज। ये क्या बनेगा? कॉपर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, जिंक करता है, और अब क्या टैटू बनवा लू क्या? यहां खड़ा रहूंगा क्या आगे? C2+। कौन कौन करेगा? C2+, Ag+ और Zn2+। इसका नाम क्या होगा निमेश? टेट्रामीन कॉपर 2। आप मजबूरी समझते हैं? मैंने इसको कौन से कलर के इंक से लिखा है? ब्लैक। लेकिन इसका कलर क्या है? डीप इंक ब्लू। इसका नाम क्या है? इसका कलर क्या है? डीप। बट लिखो। ये समझ गए? अब क्या बचा? दो। एक बचा Fe2+ और एक Fe। हाँ समझाते हैं, रुकिए तो। ओ भाई ओ, लिखो Fe2+ और Fe3+। अच्छा बुरा तो नहीं मानोगे? और सुनो ना, आयरन के क्लोराइड्स, आयरन के क्लोराइड्स, आयरन के सल्फेट्स, ये बहुत सॉल्युबल होते हैं। आयरन तो जल में इतना घुलना चाहता है, लोहे में जंग यूं ही थोड़ी लग जाती है। तो लोहे में जंग यूं ही नहीं लग जाती, लोहा जल के साथ मानो घुलना ही चाहता है। तो आयरन के हाइड्रोक्साइड से छोड़कर आयरन के सारे कंपाउंड जल में तत्काल घुल जाते हैं। लोहे को पानी से बचाने के लिए उसको रंग पोतना पड़ता है कि तू पानी से अलग ही रहे, इसलिए लोहे के गेट में। हाँ तो ये ले रहा हूं मैं FeSO4 एक सल्फेट के साथ करते हैं, ये सॉल्युबल होगा। आयरन हाइड्रोक्साइड इनसॉल्युबल होगा, आयरन का सल्फेट सॉल्युबल है। और FeSO4 का कलर क्या है? लाइट ग्रीन, लाइट ग्रीन, लाइट ग्रीन सॉल्यूशन। क्या बनाएगा? FeOH, FeOH
मेटल हाइड्रोक्साइड सॉल्युबल होता है इनसॉल्युबल? मेटल हाइड्रोक्साइड, शाबाश, एक तो सीख गई। इसका कलर क्या होगा? डर्टी ग्रीन। थोड़ी अच्छे से इंग्लिश क्या बोल देते हो, कॉपी करने लग जाते यार। ये क्या तरीका है? ऐसे कौन रोस्ट करता? डर्टी ग्रीन। नहीं, बहुत साल पहले। छोड़ो। एफएओ छोड़ वाइस। आयरन एम्पोटरी के, कॉपर भी नहीं था। तो ये सब बकवास लिखा है, ये सब नहीं होगा, नहीं होगा ये सब। FeSO4, देख रहे हो मैंने अंकुश, मैंने ये रिएक्शन एग्जैक्टली वैसे लिखा है जैसे तो एग्जाम में लिख के आएगा। यहाँ सल्फेट था और यहाँ पता नहीं कहां से नाइट्रेट आ जाएगा। अंकुश बेसिकली उस थ्योरी के खिलाफ है जहां ये कहा गया है मैटर कैनॉट बी क्रिएट नॉट बी डिस्ट्रॉयड। यहाँ सल्फेट डिस्ट्रॉय हो गया, वहां नाइट्रेट क्रिएट हो गया। आयरन अमोनिया के साथ कंपाउंड बनाएगा? है, आयरन है। आयरन बनाएगा अमोनिया के साथ कंपाउंड? कौन बनाता है? Ag+। अंकुश सिल्वर की वैलेंसी क्या है? अंकुश तू बस ये बोल सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है? गाइस, गाइस चिल। ए अंकुश सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है? चिल्ला चिल्ला के स्कीम बता दो सब। क्या है सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है? तू बस ये बोल रही AgCl2 AgCl3। हाँ, ये रिएक्शन होगा क्या? ये रिएक्शन होगा? नहीं होगा। ये ऊपर वाला होगा, नीचे वाला नहीं होगा। लिख लो। বুঝতে পেরেছিস? পারবি তো? मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड से भी करा था तो दो और चाहिए होता। ये हो गया क्या? अब क्या बचा? Fe3+। FeCl3। इसका कलर क्या होगा? ब्राउन कलर्ड सॉल्यूशन। 3NaOH। ये देगा FeOH होल थ्राइस प्लस 3NaCl। और ये ब्राउन प्रेसिपिटेट होगा। FeOH होल थ्राइस एम्पोटरिक है।
आयरन एम्पोटेरिक, कौन कौन एम्पोटेरिक बताया था? ये देखो, इसके बाद बताया था जिंक एम्पोटेरिक बताया था, एल्यूमिनियम बताया था, और आयरन बहुत पहले ही आ जाता है। आयरन बहुत इनफैक्ट, अच्छा आयरन तो इतना मेटेलिक है कि मेटल सुनते वर्ड सुनते पता नहीं क्यों पहले आयरन ही दिमाग में आता है। तो आयरन एम्पोटेरिक नहीं होगा, आयरन मेटल ही होगा। हाँ, इनके ऊपर भरोसा नहीं करते, ये मेटल होते हुए भी ये रिएक्शन नहीं होगा, इसको नहीं लिख रहा मैं, ये नहीं होगा, बेकार रिएक्शन है ये। FeCl3 प्लस 3NH4 वही, FeOH होल थ्राइस, ब्राउन, रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट, 3NH4Cl। कुछ बातें बुक की भाषा में लिखता हूं, ब्राउन और रेडिश ब्राउन में फर्क मुझे अभी तक समझ नहीं आया, आपको समझ आए तो मुझे बता देना। बुक में लिखा रहता तो हम भी लिख देते। हाइड्रोक्साइड विच वन? अच्छा, नेम वन मेटेलिक ऑक्साइड विच इज अ बेसिक ऑक्साइड बट नॉट अ बेस। नेम वन मेटल ऑक्साइड विच इज अ बेसिक ऑक्साइड बट नॉट अ बेस। MnO2, K2Cr2O7, वो सारे मेटल जिनमें चार्ज +3 से, KMnO4, K2Cr2O7, Pb3O4, PbO2, MnO2, ये सब बेसिक ऑक्साइड है लेकिन बेस नहीं है। अब लिखिए आप एसिडिटी ऑफ बेसिस, बेस समझ आ गया ना? एक बार नोट्स बना लेते हैं बेस के। ये हमने क्या पढ़ा? रिएक्शन ऑफ बेसिस। अब हमें पढ़ना है बेसिस का डेफिनेशन, एसिडिटी ऑफ बेसिस एंड प्रिपरेशन ऑफ बेसिस। ये बेस को हम बना कैसे, बाकी बेस का रिएक्शन हो गया। बेसिस मेटल ऑक्साइड्स और मेटल हाइड्रोक्साइड्स that are basic oxides, basic hydroxides which react with acid to give salt and water as the only products। बेस का डेफिनेशन समझ आ गया? एल्कली, क्या ये सॉल्युबल आर नोन एज, पर बेस नहीं है। ये किससे रिएक्ट करेगा? एसिड से। क्या देगा? सॉल्ट वाटर और कौन सी गैस? वाओ, MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl, CuO प्लस बेसिक ऑक्साइड और बेस भी CuCl2 प्लस H2। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस? ये एसिड है, ये भी एसिड, ये सॉल्ट है, ये भी सॉल्ट है, ये वाटर है, ये वाटर है।
जो डिफरेंस है वो इसमें क्या डिफरेंस? सब बोलो। ये बेस है और ये भी बेस, ये सॉल्युबल है, ये सॉल्युबल बेस है, मतलब ये अल्कली और ये इनसॉल्युबल बेस है, ये एसिड, ये एसिड, ये सॉल्ट और ये वाटर, ये सॉल्ट, ये वाटर। जब अल्कली एसिड से रिएक्ट करे उसको हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन हाइपन टाइट्रेशन रिएक्शन। और जब एसिड बेस से रिएक्ट करे तो इसको हम सिर्फ क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं सिर्फ न्यूट्रलाइजेशन। दोनों में डिफरेंस समझ आया? जब अल्कली और एसिड रिएक्ट करे, सॉल्ट और वाटर मिला है, ये न्यूट्रलाइजेशन तो है, but when you state this extra word titration, I get the point straight that base was soluble. And when you speak of only neutralization reaction, the message is clear out loud. The base was insoluble. The base is soluble, you say it as neutralization titration. If base is not soluble, you say it only neutralization.